नौ मालदीव और भारत के विवाद के बीच में अब इजराइल के बाद टाटा ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी है। रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो 2 बहुत बड़े ताज ब्रांडेड होटल बनाएंगे लक्षद्वीप में और इसे 2026 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। 2 साल के अंदर लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल के बाद रतन टाटा जी कौन कौन से नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं लक्षद्वीप में, और इजराइल जो लक्षद्वीप में टेक्नोलॉजी ला रहा है कि समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बदला जाए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुना ही होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मालदीव और इंडिया के बीच में ये जो विवाद हुआ है ये भी अच्छे के लिए हुआ है। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अब भारत के बड़े बड़े कंपनी अपने लक्षद्वीप आइलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट मिलने वाला है, जिससे सीधा फायदा भारत को होगा। जो लोग अलग अलग देशों के आइलैंड में घूमने के लिए जाते थे वो अब लक्षद्वीप में जाएंगे। और गाइस, जब से लक्षद्वीप और मालदीव का ये मुद्दा आया है, ये जो विवाद आया है, इसके बाद पूरा भारत एक हो चुका है। चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई भी, सब लोग मिल करके लक्षद्वीप को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मालदीव ने जो किया था वो अलग बात था, लेकिन उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला, ये सबको खराब लगा है। और अब पूरा भारत एक हो चुका है और सब मिलकर के लक्षद्वीप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। और इससे पता चलता है कि भारत के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए आपस में, जब कोई तीसरा कोई बाहरी आदमी भारत पर आंख उठा करके देखेगा तो हम पूरे भारत एक होकर के एक साथ लड़ेंगे। और एक अच्छे परिवार का यही मतलब है, और पूरा भारत एक परिवार है। परिवार में कौन किससे कितना प्रेम करता है ये तब पता चलती है जब उस परिवार में कोई तीसरा एंट्री करता है और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, पूरे परिवार के बारे में भला बुरा कहता है। तब परिवार के लोग सामने आते हैं और तब पता चलता है कि पूरा परिवार में कितना एकता है। और भारत में साफ पता चल रहा है, कुछ विपक्ष पार्टियों को छोड़ करके पूरा देश प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है। आइए अब आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में क्या नए नए डेवलपमेंट होने वाले हैं, कौन कौन सी नई कंपनी एंट्री कर चुकी है, इजराइल कौन सा टेक्नोलॉजी दे रहा है, रतन टाटा कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने जा रहे हैं। गाइस, केरल में एक जगह है कोची, और वहीं पर से लक्षद्वीप जाया जाता है। और लक्षद्वीप में टोटल 35 to 36 छोटे बड़े आइलैंड है। इन्हीं छोटे बड़े आइलैंड में एक आइलैंड है मिनिकोय, और लक्षद्वीप के इस आइलैंड पर एक एयरफील्ड बनाया जा रहा है और इसका यूज हमारे इंडियन एयरफोर्स करेंगे। मतलब इस मिनिकोय आइलैंड से पूरे लक्षद्वीप के एरिया को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हैंडल किया जाएगा और इसे सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर एक अच्छा एयरपोर्ट बना दिया जाएगा तो हम आसानी से चाइना को काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मैप में देखें तो चाइना मालदीव में आ चुका है, इसके अलावा चाइना श्रीलंका में भी आ चुका है, बांग्लादेश में भी आ चुका है, और पाकिस्तान में तो है ही। तो मतलब चारों साइड से चाइना हमें घेर चुका है। ऐसे में अगर हम लक्षद्वीप पर अपना कब्जा बनाकर रखें अच्छे से, वहाँ पर अपने इंडियन एयरफोर्स के रुकने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, बड़े बड़े शिप और जहाज को वहाँ पर हैंडल किया जाए, तो यहाँ पर से हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे और चाइना पे नजर रख पाएंगे कि चाइना मालदीव में क्या कर रहा है, श्रीलंका में क्या कर रहा है। लक्षद्वीप में जो छोटे बड़े 36 आइलैंड है उसमें एक अगाती आइलैंड है, वहाँ पर एक सिंगल एयरपोर्ट है। और अगर कोई फ्लाइट के जरिए लक्षद्वीप में जाना चाहता है तो वो इसी एयरपोर्ट पर आता है। इसके अलावा और एक एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। नाउ इस एयरपोर्ट का आप ये छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। इस आइलैंड का नाम अगाती है और यहीं पर ये एयरपोर्ट है। ये बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था, लेकिन अब एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने की बातचीत चल रही है। टाटा ग्रुप की जो ताज ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाएगी लक्षद्वीप में, और इसे 2026 तक बना लिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1156 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके लक्षद्वीप में कई प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया जा रहा है। और इन सारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। और इसका अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2020 में ही कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं है इसकी सरकार सिर्फ अभी लक्षद्वीप पर ध्यान दे रही है। मिस्टर मोदी का पहले से ही लक्षद्वीप पर ध्यान था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि लक्षद्वीप को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए। क्योंकि मालदीव अब चाइना का गुलाम बनते जा रहा है और मालदीव हमारे लिए खतरा बन सकता है। लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर लगाने के बाद वहाँ की जो इंटरनेट स्पीड है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। मतलब लक्षद्वीप की जो इंटरनेट की स्पीड है वो 200 GB पर सेकंड तक हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टिलेशन प्लांट भी बैठाया जा रहा है, जिसके द्वारा वहाँ पर डे 1.5 लाख लीटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को तैयार किया जाएगा। और इसे बनाने में हमारा मदद कर रहा है इजराइल। इजराइल यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी देने जा रहा है जिसके द्वारा समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बदला जाएगा। तो इजराइल भी खुल करके सपोर्ट कर रहा है भारत को। इसका एक रीजन ये है कि इजराइल और मालदीव का एंटी है। मालदीव इजराइल को भी पसंद नहीं करता है, और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि भारत और मालदीव के बीच में भी विवाद हो गया है। ऐसे में इजराइल खुल करके भारत को सपोर्ट कर रहा है और लक्षद्वीप के लिए अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना है कि भारत सरकार जैसे ही हमें परमिशन देगी हम तुरंत प्लांट सेटअप कर देंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप में पहली बार सोलर प्लांट प्रोजेक्ट को भी लाया गया है, जिसे कावारती आइलैंड पर बिल्ड किया जाएगा। और ये भारत का पहला एवर बैटरी बैक सोलर पावर प्रोजेक्ट है। मतलब दिन में सूरज के द्वारा बिजली मिलेगा और रात में बैटरी के द्वारा, और ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके अलावा वहाँ के लोगों के लिए स्कूल, सड़क, घर, दुकान, हर तरह के चीजों का व्यवस्था किया जा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे भाई इन्वायरमेंट का क्या, इतना सब चीज होगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान भी पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो मालदीव अपना विकास क्यों करता? वो भी तो एक आइलैंड है, और यहाँ पर हम जिन भी चीजों का यूज कर रहे हैं वो सारा रिन्यूएबल होगा। हम समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बदल रहे हैं, ये भी रिन्यूएबल हुआ। जो भी हमें बिजली चाहिए होगा उसके लिए भी हम रिन्यूएबल सोलर प्लांट को बैठा रहे हैं। और गाइस, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2 से 3 साल के अंदर अपने
अपने प्यारे भारत का लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा टूरिज्म आइलैंड बन जाएगा और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। और गाइस ये तो अभी शुरुआत है, अभी और ऐसी कई खबरें आएंगी, कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी उठ करके आएंगे और वो लक्षद्वीप में अपना सेटअप करेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में एक बार टूरिज्म स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर नए नए बिजनेस स्टार्ट होंगे। तो इससे रिलेटेड कोई अगर बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से और वीडियो ला दूंगा। आई होप गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।